गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है और इसके अलावा कौन कौन सी 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स होंगी। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इन यूनिट्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और इसके अलावा इनके कुछ कन्वर्जन्स और प्रीफिक्सेस। तो सबसे पहले हमें ये जो 7 बेस यूनिट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। लेंथ के लिए जो यूनिट होगी वो मीटर है, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आएगा मोल। तो यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं they are basic units because these units exist independently or we cannot derive these units from other units। और यहाँ पर ये कुछ कन्वर्जेंस हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ डेफिनेशंस। जैसे लेंथ की यूनिट हम जानते हैं ये मीटर होगी, बट इसकी डेफिनेशन क्या है? ये तो हम जानते हैं कि मीटर इतना एरिया है, बट एक्चुअलिटी में हम मीटर बोलेंगे किसको? तो देखिए, मीटर का मतलब होता है वैक्यूम के अंदर किसी भी लाइट ने 1/299 मतलब इतनी जो वैल्यू है इस टाइम के अंदर उसने कितनी दूरी तय करी है उसी को बोलते हैं हम लेंथ। कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड में, जो कि 1 सेकेंड का भी कुछ पार्ट है, 1 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, अगर इस टाइम के अंदर वैक्यूम के अंदर लाइट ने जो दूरी तय करी है दैट इज द मीटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम? वैक्यूम का मतलब होता है एक पूरे तरीके से फ्री स्पेस जिसके अंदर किसी टाइप का प्रेशर ना हो, दैट इज द वैक्यूम। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में है मास। तो देखिए, मास का क्या मतलब है? एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट है जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। उस जगह पर एक प्लेटिनम इरिडियम का ब्लॉक रखा हुआ है एक एयर टाइट जंक्शन के अंदर। उस एयर टाइट जंक्शन के अंदर रखे हुए प्लेटिनम और इरिडियम का जो ब्लॉक है, ठीक है, उसके अंदर कितना मैटर है, ठीक है, उसका जो मास है वो होगा किलोग्राम। उसी को हम किलोग्राम बोलते हैं। इसी तरीके से इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं। तो यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट situated in Paris, which is the capital of France। तो यहाँ पर हर एक जो कंट्री है उसके अंदर जो नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट हैं वो होते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो कि दिल्ली में है, वो इन स्टैंडर्ड्स के बारे में हमें बताती है। इसके अलावा सभी कंट्रीज़ के अंदर जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं उन मॉडर्न कंट्रीज़ के अंदर होगा नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, और ये इन मेजरमेंट्स के बारे में सजेस्ट करता है और इसके अलावा इनकी डेफिनेशंस भी बताता है कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी। नाउ वी हैव प्रीफिक्सेस। तो देखिए, दो हमारे पास चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। तो यहाँ पर सफिक्स और प्रीफिक्स से मतलब क्या है? सपोज हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर नेम है, सपोज ABC, मतलब इन 3 लेटर्स का एक नेम बना हुआ है, ओके। अगर इस नाम के पीछे हम कुछ जोड़ें और जोड़ने के बाद में इसका नाम एक्सटेंड हो जाए, वो होगा आपका सफिक्स, जो हमने इसके बैक साइड में या फिर इधर जोड़ा, ठीक है। अगर इस नाम के आगे हम कुछ जोड़ें और उसके बाद में इसका नाम एक्सटेंड हो जाए, दैट इज द प्रीफिक्स, ठीक है। तो होता ये है कि
ये जो यूनिट्स हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड एटसेट्रा, अब केमिस्ट्री के अंदर हम मेनली डील करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ में। अब इनका साइज, इसके अलावा इनका मास या फिर इनकी जो लेंथ, रेडियस एटसेट्रा वो बहुत छोटी होती हैं। जैसे हम अगर किलोग्राम को लगाएं तो इस किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं बट एटम्स के अंदर इस तरीके का जो मास है वो नहीं होगा। अब उनको हम एक्सप्रेस कैसे करें? किलोग्राम में हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मीटर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ प्रीफिक्सेस दिए जाते हैं जिनको यूज़ किया जाता है इन छोटी छोटी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। चाहे वो हम एटम का साइज लें या फिर न्यूक्लियस का लें या फिर कोई भी छोटे से छोटा जो सब्सटेंस है उसको हम लें, ठीक है। तो ये होते हैं प्रीफिक्सेस। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो बहुत बड़ी होंगी, उन छोटी और बड़ी यूनिट्स को मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। ये जो प्रीफिक्सेस होंगे ये पॉजिटिव वैल्यू में भी हो सकते हैं और इसके अलावा नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द एसआई यूनिट्स ऑफ सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं कुछ की वैल्यू बहुत छोटी हो सकती है तो कुछ की बहुत बड़ी हो सकती है। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दीज आर एक्सप्रेस्ड बाई यूजिंग प्रीफिक्सेस बिफोर द नेम ऑफ द बेस यूनिट। तो इनके मैग्नीट्यूड के ऑर्डर को चेंज करने के लिए इन प्रीफिक्सेस को हम उसके नाम से पहले यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। जैसे डेसी का मतलब होता है 10 to the power -1, सेंटी इज इक्वल टू 10 to the power -2, मिली इज इक्वल टू 10 to the power -3, माइक्रो इज इक्वल टू 10 to the power -6 एटसेट्रा। तो इस तरीके से ये हमारे पास प्रीफिक्सेस होंगे नेगेटिव वैल्यू के लिए, मतलब छोटे से छोटी वैल्यू अगर हमें दिखानी है तो उसके लिए हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करेंगे। सपोज आपको ये बोल दिया जाए कि मेरे पास एक 1 माइक्रोमीटर कोई भी चीज़ है, ठीक है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो तो माइक्रो की वैल्यू होती है 10 to the power -6। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 × 10 to the power -6 मीटर, क्योंकि माइक्रो की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है माइक्रो इज इक्वल टू 10 to the power -6 और माइक्रो को हम रिप्रेजेंट इससे करेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से सपोज आपको ये कह दिया जाए कि 20 एंगस्ट्रॉम हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम मीटर, इस एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 to the power -10, तो ये आएगा 12 × 10 to the power -10 मीटर। मतलब ये है कि प्रीफिक्स की जगह पर जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास प्रीफिक्सेस के यूज़। Now these prefixes also can be in the negative positive value, negative as well as in positive value। जैसे डेका के लिए हम यूज़ करते हैं 10 to the power 1, हेक्टो इज इक्वल टू 10 to the power 2, किलो इज इक्वल टू 10 to the power 3, मेगा इज इक्वल टू 10 to the power 6, गीगा इज इक्वल टू 10 to the power 9, टेरा इज इक्वल टू 10 to the power 12, पेटा होगा 10 to the power 15 के बराबर, एक्सा 10 to the power 18, जेटा इज इक्वल टू 10 to the power 21 एंड योटा इज इक्वल टू 10 to the power 24। और इन सिंबल्स को का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किसके लिए आएगा, बट ये वैल्यूज़ बार बार रिपीट होंगी, ये आपको याद करनी ज़रूरी है जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं। जैसे हम जीबी पढ़ते हैं कि 2 GB, 4 GB, 5 GB एटसेट्रा, तो यहाँ पर जी का मतलब होता है गीगा, 2 × गीगा की जो भी वैल्यू होगी हमारे पास 10 to the power 9, और बी का मतलब होता है बाइट, जो कि हम हमारे मोबाइल्स वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से गीगा से बड़ी यूनिट होती है टीबी, टेरा, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूँ 2 TB, तो यहाँ पर टेरा की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे और उसके बाद में बी की जगह पर आ जाएगा बाइट। बाइट इज़ द स्टोरिंग यूनिट ऑफ और स्टोरिंग कैपेसिटी,
ओके, तो इस तरीके से हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस जीबी का एग्जांपल दिया, ठीक है, 16 GB, 64 GB एटसेट्रा। तो ये है हमारे पास प्रीफिक्सेस। नाउ वी हैव सम कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है आपके पास मास और वेट, ठीक है। तो देखिए मास और वेट का मतलब क्या है। Suppose we have this pen, ठीक है, मेरे पास ये पेन है। अब ये जो पेन है ये बना हुआ है एटम्स का, ये हम जानते हैं। कोई भी जो एटम है वो एटम्स का बना है, एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा एटसेट्रा, ये लगातार चलता रहता है। बट जो सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज द एटम। अब इस पेन के अंदर जो भी मैटर है, ठीक है, इंडिविजुअली हम अगर लेके चलें तो उन सभी के पास कुछ मास होगा, सभी एटम्स के पास में। तो एटॉमिक मास होगा, एटम का जो मास है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास। तो इन सभी एटम्स का जो टोटल मास है वो रिप्रेजेंट करेगा इस पेन का टोटल मास, ठीक है। तो मास होता है the actual amount of matter present in a substance is defined as mass, clear। but हम जनरली वर्ड यूज करते हैं वेट। अगर मैं इस पेन को कहीं पे रखूं तो वहां पर कुछ ना कुछ वेट आएगा, तो चाहे ग्राम में आए, किलोग्राम में आए, तो इसका ग्राम में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वेट से क्या मतलब है, मतलब उसको हम मास नहीं बोलेंगे। जैसे हम एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर इसको रखते हैं तो कुछ ना कुछ ये मास देगा, वेट देगा। बट जनरली हम एनालिटिकल बैलेंस को यूज करते हैं टू मेजर द मास, ठीक है। अब यहाँ पर वेट में क्या डिफरेंस है, इस पेन के अंदर मैटर है, मास है। अब इस अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इस मास के ऊपर जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो जाएगी, अब इसका जो नाम है वो चेंज होकर हो जाएगा वेट। दिस इज द मीनिंग ऑफ मास एंड वेट इंडिविजुअली। तो यहाँ पर है मास ऑफ ए सब्सटेंस is the amount of matter present in it, weight is the force exerted on an object by the pull of gravity। अब एक चीज़ याद रखना कि मास हमेशा कांस्टेंट होगा चाहे हम कहीं पे भी रहें, ठीक है। बट वेट लगातार चेंज होता रहता है, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कभी भी चेंज नहीं होगी, बट जो आपका वेट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा वेट अर्थ के ऊपर कुछ है और अगर हम मून पे चले जाएं, चांद पे चले जाएं, तो उसके बाद में जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कुछ डिफरेंसेस होंगे आपके ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, सो दैट आवर वेट ऑल्सो चेंजेस। नाउ व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ मास। ये आपने पीछे पढ़ा कि मास की जो एसआई यूनिट है वो होती है किलोग्राम। बट ये भी हमने पढ़ा कि कुछ चीज़ों का मास बहुत ज़्यादा होगा तो कुछ का बहुत कम होगा। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं आपके प्रीफिक्सेस। तो यहाँ पर किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 kg इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम, मतलब किलो की जगह पर आप 10⁻3 जो वैल्यू है वो पुट कर दो। उसके बाद में अगर हम इसको मेगा में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो उसके बाद में 10⁻6, 10⁻9 माइक्रोग्राम, दिस इज द मिलीग्राम एटसेट्रा। तो इस तरीके से कन्वर्जन्स होंगे। नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम होती है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट ने तीनों डायमेंशंस के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। सपोज हमारे पास क्यूब है या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पर रखने के बाद में इसने तीनों डायमेंशंस में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो है इसकी वॉल्यूम।
जैसे इसका एक डायमेंशन तो ये हो गया, दूसरा डायमेंशन इस तरफ और तीसरा डायमेंशन इसकी हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तीनों डायमेंशंस हैं, तो तीनों डायमेंशंस में इसने जो जगह कवर करी है वो होगा इसका वॉल्यूम। और हम अगर इसको देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। सपोज ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ऊपर की तरफ आप मान लो कि हाइट है, ठीक है। वैसे देखो तो तीनों तरफ है तो लंबाई, ठीक है, मतलब एक लेंथ आ रही है तीनों साइड में। तो लेंथ के लिए जो हमारे पास यूनिट है दैट इज द मीटर। एक साइड में 1 मीटर, दूसरा मीटर और एक ऊपर की तरफ मीटर, सो दैट द यूनिट ऑफ वॉल्यूम विल बी मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हम जो इसकी यूनिट्स हैं वो निकालते हैं। सेम जिस तरीके से हमने अभी किलोग्राम के कुछ कन्वर्जन्स देखे, सेम उसी तरीके से हमारे पास वॉल्यूम के भी कन्वर्जन्स होंगे। जैसे 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब एंड क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 क्यूबिक डेसीमीटर और 10⁻⁶ मीटर क्यूब एटसेट्रा, ये हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद में इस वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, ये हमें केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में मिलेगा। जैसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, इसको सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है, जो कि हमें एक फिक्स्ड वॉल्यूम बताएगा किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी अलग अलग साइजेस के होंगे। नेक्स्ट वन इज द पिपेट, ब्यूरेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब हम यूज़ करते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ और हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।